हाँ जी, तो ये है एक्सेल का 10वां क्लास और आज के क्लास में मैं आपको एक्सेल के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर शॉर्ट एंड फिल्टर के बारे में डिटेल में बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक बताने वाला हूँ, जो आपको हेल्प करेगा बहुत ही लार्ज डेटा में किस तरह से हम काम करते हैं और कैसे इन दोनों फीचर्स को हम यूज़ करते हैं अपने डेली वर्क में। ये सब कुछ आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग को पहले से ही एक्सेल के बारे में अच्छे से मैंने इंट्रो पार्ट से लेकर के डे 9 तक मैंने कुछ न कुछ बताया है डिटेल में। और आपको मालूम है अच्छी तरीके से कि एक्सेल इज यूज्ड टू मैनेज एंड एनालाइज डेटा। इसका मतलब कि एक्सेल जो एप्लीकेशन है उसके अंदर आप लार्ज डेटा को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। कितना भी बड़ा रिकॉर्ड हो, आप उसके अंदर आप डेटा रख करके उसको आप जैसे भी चाहो आप उसको मैनेज कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज मतलब विश्लेषण कर सकते हो। और आज का जो क्लास होने वाला है, जो मैं आपको एक्सेल के दो इंपॉर्टेंट फीचर बताने वाला हूँ, शॉर्ट एंड फिल्टर, ये दोनों ही फीचर ये इन कामों में आपको काफी हेल्प करेगा, खास करके डेटा को ऑर्गेनाइज करने में और डेटा को फाइंड करने में, राइट। आपके पास कितना भी लेंदी डेटा हो, कितना भी मेसी डेटा हो, आप उसको अच्छे तरीके से जैसा भी आप चाहो उसको अरेंज कर सकते हो। मैं अभी जस्ट आपको दिखाने वाला हूँ प्रैक्टिकली। अरेंज का मतलब सिंपल, आप डेटा को क्रम में कर सकते हो जैसा भी आपको चाहिए, जैसे कि असेंडिंग या डिसेंडिंग, ये सब अभी हम आगे भी समझेंगे। अ, डेटा को आसानी से आप फाइंड कर सकते हो। स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन यानी कोई विशेष सूचना, कोई भी ऐसा विशेष जानकारी अगर आपको प्राप्त करना है डेटा में से, तो आप आसानी से इन दोनों को यूज करके आप इजिली फाइंड कर सकते हो, राइट। डेटा को एनालाइज कर सकते हो, विश्लेषण कर सकते हो। ये भी मैं अभी जस्ट आपको दिखाऊंगा कैसे शॉर्ट एंड फिल्टर हमें मदद करता है डेटा को एनालाइज करने में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपके पास अगर कोई भी ऐसा मैसी डेटा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई इधर रिकॉर्ड है कोई इधर रिकॉर्ड है, उसको आप रीडेबिलिटी बना सकते हो। रीडेबिलिटी का मतलब आप उसको पढ़ने योग्य बना सकते हो, अच्छे से हम उसे रीड कर सकते हैं, इसका मतलब, राइट। तो ये सब बेसिकली हम लोग काम जो है शॉर्ट एंड फिल्टर का यूज करके हम डेटा में कर सकते हैं, ठीक है जी। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो है मैं आपको शॉर्टिंग के बारे में बताने वाला हूँ। शॉर्टिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखो, हमने बचपन में ही पढ़ा हुआ है शॉर्ट करना डेटा को। बहुत जब छोटे क्लासेस में थे तो आपको मालूम होगा हम लोग क्या करते थे, नंबर्स होता था हमारे पास, उसको हम अरेंज करते थे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई नंबर लिखा है 20, 40, फिर 10, है ना, ऐसे करके अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है तो ये हमारे पास ये अरेंज करने के लिए ऑप्शन हुआ करता था, मतलब क्वेश्चन हुआ करता था। इसको आप या क्या करो, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में अरेंज करो या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में अरेंज करो। अब देखो ना, ये डेटा आपके पास जो दिया गया है ये बिल्कुल ही अरेंज नहीं है। कोई नंबर ऊपर में जो है वो छोटा नंबर है, उसके बाद बड़ा नंबर है, फिर छोटा है, फिर उससे छोटा है। तो आप देख रहे हो किस तरह से ये नंबर्स दिए गए हैं, राइट। तो सॉर्टिंग का मतलब सिंपल है, अरेंज डेटा इन ऑर्डर। आप डेटा को ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो, चाहे आपको ए टू जेड अगर आपके पास टेक्स्ट वाला डेटा है, या स्मॉल टू लार्ज अगर आपके पास कोई नंबर वाला डेटा है, राइट। तो आप शॉर्ट यूज करोगे, ठीक है जी। चाहे आपके पास डेटा कोई भी हो, किसी भी प्रकार का हो, चाहे हमारे पास स्टूडेंट का मार्क्स हो, वो डेटा टाइप हो सकता है। डेटा मतलब कुछ भी हो सकता है। चाहे हमारे पास कुछ एम्प्लॉय के नेम्स पड़े हो, चाहे हमारे पास सेल्स का डेटा पड़ा हो। डेटा देखो कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है अच्छी तरीके से, आप हमारे क्लासेस अटेंड करते हो, आपको मालूम है मैं अलग अलग टाइप के डेटा आपको दिखाता रहता हूँ, कई बार आपसे बनवाता हूँ। तो आपका डेटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हाँ, मेन इंपॉर्टेंट काम क्या है कि डेटा को अरेंज करना है हमें, ठीक है ना। तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये तो खैर स्टेप दिया हुआ है, ये अभी हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकली। बट आप समझ लीजिए कि शॉर्ट का मतलब क्या होता है, डेटा को क्रम में करना, उसको सजाना, चाहे हम उसको बढ़ते से घटते क्रम में सजाएं या घटते से बढ़ते क्रम में सजाएं। अब देखिए हमारे पास जब अभी हम शॉर्टिंग करेंगे प्रैक्टिकली, अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ शीट पर ले जा करके, उसमें आपके पास अलग अलग टाइप्स मिलेंगे। जैसे कि आप असेंडिंग ऑर्डर यूज कर सकते हो, आपको मालूम है, जिसमें हम ए टू जेड या स्मॉल को ऊपर रखेंगे, लार्ज को बाद में रखेंगे, यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ठीक है। या फिर हम डिसेंडिंग का यूज कर सकते हैं, यानी कि आपको मालूम है जेड टू एक, यानी कि पहले जो जेड वाले होंगे वो पहले नाम आएगा, फिर ए वाला। या फिर हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर सकते हैं, लार्ज को ऊपर स्मॉल को नीचे, इस क्रम में भी हम लोग सजा सकते हैं, ठीक है जी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, कस्टम शॉर्ट होता है। कस्टम का मतलब हो गया कि हम अपने तरफ से खुद से, ना तो मैं असेंडिंग यूज करूंगा ना मैं डिसेंडिंग, जो मैं चाहता हूं। जब हम मल्टीपल कॉलम्स पे अभी आपको दिखाएंगे करके, तो हम कस्टम यूज कैसे करेंगे ये जस्ट हम देखें। कस्टम का मतलब हो गया खुद से, आप जैसा चाहते हो
वैसा आप कर सकते हो, ठीक है ना? इसमें हम एक्सेल की तरफ से नहीं करेंगे। जैसे एक्सेल क्या करेगा, असेंडिंग में ए टू जेड कर देगा या जेड टू ए कर देगा, है ना? डिसेंडिंग में, कस्टम में हमारे हिसाब से होता है, ठीक है ना? जिसको हम पहले रखना चाहेंगे पहले आएगा, बाद में रखना चाहेंगे बाद में आएगा। ऐसा करके हम अरेंजिंग कर सकते हैं कस्टम शॉट में, ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दिया, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा डेटा है जिसमें मार्कशीट है बच्चों का, तो क्लास को अगर मुझे पहले रखना है, उसके बाद मार्क्स को, उसके बाद नेम को, तो इस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं कस्टम में जाकर के, ठीक? देखिए अभी जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया है कि मल्टी लेवल सॉर्टिंग जो है क्या होगा, हाँ, एक और चीज हम लोग करेंगे अभी। मल्टी लेवल सॉर्टिंग का मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ एक ही कॉलम का डेटा को सॉर्ट नहीं करेंगे, हम मल्टी लेवल का मतलब हो गया मोर देन वन कॉलम। आपको मालूम है कि एक्सेल में जो डेटा होता है हमारे पास अलग अलग कॉलम्स वाइज होता है इस तरीके से। तो अगर आप मान लीजिए इस कॉलम का डेटा अरेंज कर चुके हो, तो आप इससे अगल-बगल के लेफ्ट और राइट वाले कॉलम को भी आप अरेंज कर सकते हो। तो मल्टी लेवल सॉर्टिंग भी हम लोग प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पर अभी एग्जांपल में देख रहे हो, डिपार्टमेंट हो गया, सैलरी हो गया, नेम हो गया, ऐसे अगर डेटा हो तो आप उसको मल्टी लेवल के हिसाब से भी, यानी कि अलग-अलग कॉलम के हिसाब से भी कर सकते हो। ये सब कुछ अभी मैं आपको ले चलता हूँ सीधा डेटा पर और मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ। देखिए, तो मेरे पास यहाँ पर जो स्क्रीन पर डेटा देख रहे हो आप लोग, ये सेल्समैन का रिकॉर्ड है। इसमें 4 कॉलम्स है बेसिकली, जिसमें अलग-अलग सेल्समैन के नाम, है ना? उनके सेल्स का एरिया लिखा हुआ है और कौन से रीजन में कर रखा है ये भी है और कितना रुपए का सेल कर रखा है ये भी है। तो जैसे ही अमित नाम का बंदा है, मधुबनी में सेल कर रखा है नॉर्थ रीजन में और 82,926 रुपए का सेल है। ठीक? तो अब जैसे देख रहे हो किसी का 82,926 का सेल है, किसी का 50,000 का सेल है, किसी का 55,000 का कुछ रुपए का सेल है, किसी का यहाँ पर 97,000 रुपए का भी सेल दिख रहा है आपको। तो अगर मैं सिर्फ सेल की बात करूँ, देखो अगर मैं इस कॉलम की बात करूँ तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ, मुझे ऐसा देखिए मुझे ऐसा रिपोर्ट या रिपोर्ट बोलो या चाहे मुझे ऐसा इसको बनाना पड़ सकता है कि मैं चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा हमारा सेल हुआ है, उस सेल्स को मैं सबसे टॉप में रखूँ यहाँ पर। मतलब ऐसा मुझे ऑब्वियसली ज़रूरत पड़ सकता है। अब ये डेटा मुझे अगर कहीं से ऐसा मिला हो, तो ज़रूरी नहीं कि मैं उसको ऐसे ही रखूँगा, है ना? क्योंकि सॉर्ट करने का मतलब समझ रहे हो कि जैसा आपको नीड होगा, जिस क्रम में आप देखना चाह रहे हो, वैसा आप कर सकते हो इसका यूज़ करके। अब आपको जो डेटा मान लीजिए सर्वर से मिला या किसी वेबसाइट से मिला या किसी भी सोर्स से आपको डेटा मिला, ये आगे हम क्लासेस में समझेंगे कि डेटा ज़रूरी नहीं कि आप खुद से एंट्री कर रहे हो। डेटा आज के टाइम पर किसी हम वेबसाइट से उठाते हैं, खास करके हम आज के टाइम पर अपने सर्वर से डेटा को गेट करते हैं, तो डेटा कैसे भी क्रम में हो सकता है और उसी जो क्रम है उसको हम चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जैसा हमारा नीड है वैसा हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मैं सेल्स को लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट तक देख सकता हूँ, है ना? या मैं जो सबसे ज़्यादा सेल कम हुआ है उसको मैं ऊपर रख सकता हूँ, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। तो यहाँ पर सेल चूँकि सिर्फ नंबर वाला डेटा है, तो यहाँ पर स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट लगेगा, या नहीं तो आप यहाँ पर रीजन वाइज भी आप डेटा को शॉर्टिंग कर सकते हो। रीजन वाइज करोगे तो क्या होगा, नॉर्थ के डेटा या साउथ का डेटा आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हो। जैसे अगर इसको हम अल्फाबेटिकली करेंगे तो क्या होगा, ये साउथ सारे एक जगह पे आ जाएंगे, ईस्ट सारे एक जगह पे आ जाएंगे, वेस्ट सारे एक जगह पे आ जाएंगे। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रीजन वाइज भी हम अपने सेल्स को देख सकते हैं या एरिया वाइज भी हम लोग कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो मधुबनी सबसे टॉप में है, तो मधुबनी नीचे में भी है। अगर हम एरिया देखिए, एरिया वाला डेटा में आपको मालूम है क्या लिखा हुआ है, ये सारे अल्फाबेटिकल डेटा, इसमें टेक्स्ट है ना? इसमें भी टेक्स्ट है और इसमें भी टेक्स्ट है। अगर हम सेल्समैन को अगर हम मान लीजिए अरेंज कर दें, तो ए से जितने भी नाम होगा वो सबसे ऊपर आ जाएगा, फिर बी से, फिर सी से, फिर डी से, ऐसे करके आ जाएगा। तो डिपेंड करता है किसी का भी नीड, मतलब जो भी जैसा नीड होता है उसी के हिसाब से हम करते हैं, बस आप समझिए। और मैं कोई डेटा दूसरा देखता हूँ, ये देखिए मेरे पास एक बहुत ही छोटा-सा, देखिए डेटा छोटा हो, बड़ा हो, डज़न्ट मैटर। मेन इम्पोर्टेंट है कि हम कैसे करेंगे, कैसे क्या करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? अ, यहाँ पर आप देख रहे हो 2 ही कॉलम है मेरे पास, एम्प्लॉयी का ना नेम और उनका सैलरी। अब ये भी डेटा जो आप देख रहे हो ये बिल्कुल अरेंज नहीं है, चाहे मैं नेम की बात करूँ और चाहे मैं सैलरी की बात करूँ, है ना? दोनों में से कोई भी कॉलम आपका अरेंज नहीं है, राइट? क्योंकि सैलरी जो है आप देख रहे हो किसी का कम ऊपर में ज़्यादा, उसके बाद फिर कम, फिर ज़्यादा, ऐसे करके आपका डेटा बिल्कुल आपको मिला हुआ है। तो इसको हम कैसे अरेंज करेंगे? अब सवाल ये है, देखिए बहुत ही सिंपल है करना, मुश्किल से आपको 2 मिनट भी नहीं लगता। बस हमने बस इतना लेक्चर दे दिया खाली, बस और कुछ नहीं। करने में अब सिर्फ 2 मिनट लगेगा आपको। आप सारे डेटा को क्या करोगे, यहाँ से लेकर के कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन दबा दो। ये पूरा ऐसे डेटा सिलेक्ट कर लेना, ठीक है ना? डेटा सिलेक्शन हमारा सबसे प्राइमरी चीज़ होता है, आपको मालूम है, क्योंकि आप जो भी चीज़ अप्लाई करते हो, तो डेटा सिलेक्शन होना चाहिए आपका, ठीक है जी?
तो डेटा हमने सिलेक्ट कर लिया है और आपको ना शॉर्ट ऑप्शन बहुत सारे जगह यहाँ पर मिलेगा। देखिए, तो डेटा टैब में भी मिलेगा और एक आपको होम टैब में भी मिलता है। होम टैब में जब जाओगे ना, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, देखिए, शॉर्ट एंड फिल्टर आपको यहाँ पर मिलेगा। रुक जाइए, मैं ना पेन ले आता हूँ, एक सेकेंड। आप थोड़ा सा, मैं यहाँ पर हाईलाइटर ले लेता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखाई दे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ बेसिकली। तो ये रहा आपके पास शॉर्ट एंड फिल्टर का ऑप्शन, देख रहे हो आप लोग। तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो आपके पास ऑप्शंस मिल रहे हैं, आप खुद ही पढ़ के कर लोगे। ये बता रहा है। हाँ, एक सबसे खास बात इसमें, यहाँ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको नहीं बताया अभी, कि जब आप किसी पर्टिकुलर कॉलम को शॉर्ट करोगे तो आपके लेफ्ट और राइट वाला कॉलम बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी कि वो भी उसके साथ में चेंज होना चाहिए। ये अगर आप चेंज करना चाहते हो, देखिए 90% या 99% केस में हम लोग तो चेंज करते हैं। अब जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पर सैलरी, अगर मैं इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज करना चाहता हूँ, तो जिसका सबसे ज्यादा सैलरी होगा, यानी कि जो नंबर सबसे ज्यादा अमाउंट होगा वो यहाँ ऊपर आएगा। तो ऑब्वियसली उसका नाम भी ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए अमित वहीं का वहीं रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। अमित अमित तो मतलब समझ रहे हो, अमित का सैलरी जो एक्चुअल में है वो 15,369 है ना। तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाएगा अगर लेफ्ट और राइट वाला कॉलम चेंज नहीं हुआ तब। तो इसीलिए हम शॉर्ट करते टाइम पर क्या यूज करेंगे जिससे हम लेफ्ट और राइट के कॉलम को भी चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको करके। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाओ। मुझे अगर लार्जेस्ट सैलरी को ऊपर रखना है तो मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करूंगा। और ये देखिए, यहाँ जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखा आपने, यहाँ जो आपको दिख रहा है ना, यहाँ देख रहे हो, एक वार्निंग दे रहा है, व्हाट डू यू वांट टू डू। तो बोल रहा है एक्सपेंड द सिलेक्शन और कंटिन्यू विद द करेंट सिलेक्शन। तो क्या करना चाहते हैं हम लोग, एक्सपेंड द सिलेक्शन करेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट और राइट वाला भी आपका कॉलम ऊपर नीचे होगा अकॉर्डिंग टू जैसा ये शॉर्ट होगा, ठीक है ना। अगर हम कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन कर दें, इस वाले पे टिक लगा दें, ये जो आपको रेडियो बॉक्स दिख रहा है ना छोटा सा, अगर हम इस पे टिक लगा दें तो क्या होगा, सिर्फ ये तो आपका लार्जेस्ट वाला ऊपर आ जाएगा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज हो जाएगा, लेकिन लेफ्ट और राइट वाला नहीं होगा। तो ये भी ऐसा नहीं है कि ये नहीं यूज होता है, ये भी अभी आपका कभी यूज होगा जब आपको पर्टिकुलरली किसी सिर्फ कॉलम को करना है, बाद बाकी नहीं करना है। बट मोस्ट ऑफ द केस में एक्सपेंड द सिलेक्शन का ही हम यूज करते हैं ताकि लेफ्ट और राइट वाले भी डेटा चेंज हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। देखिए, जैसे ही मैंने शॉर्ट किया तो आपने देखा यहाँ पर हाईएस्ट सैलरी सबसे जो था वो ऊपर आ चुका है। और यहाँ पर एम्प्लॉय भी हमारा चेंज हो चुका है। एम्प्लॉय जो है वो सतीश आ चुका है, पहले अमित था, आपने देखा था, चूंकि मैंने एक्सपेंड द सिलेक्शन किया था, राइट। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि मैंने इस डेटा को अच्छे तरीके से, यहाँ देख रहे हो आप लोग, कि अरेंज कर दिया है। सबसे हाईएस्ट सैलरी हम सतीश को पे कर रहे हैं, राजू सेकंड हाईएस्ट गेट कर रहा है, ध्यानचंद जो है वो थर्ड हाईएस्ट गेट कर रहा है। इस तरह से जो भी आपके पास जितना भी ये लार्ज डेटा हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने अपने सैलरी को क्या किया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज कर दिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों हम करते हैं, क्योंकि भाई हमको चाहिए रिपोर्ट्स या हमें कुछ देखना है इस प्रकार से, क्योंकि हम जब डेटा पे काम करते हैं तो हमें कुछ ऐसा ही देखना पड़ता है अपने डेली वर्क में, राइट। अब देखिए ना, मेरे पास यहाँ पर अगला डेटा जो है, बिल्कुल, चूंकि आप लोग भी एक स्टूडेंट ही हो तो आप उसको ज्यादा रिलेट कर पाओगे। यहाँ देखिए, कुछ स्टूडेंट का यहाँ पर नाम दे रखा है, दो ही कॉलम है मात्र, कोई बात नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कॉलम चाहे यहाँ पर 10 हो 20 हो, उसके लिए कोई इशू नहीं है। मेन इंपॉर्टेंट है कि आप कौन से कॉलम को शॉर्ट कर रहे हो, है ना। कॉलम का जो मेन हेडिंग है, किसको आप शॉर्ट कर रहे हो। तो ये डेटा है जिसमें बच्चों ने परसेंटेज कुछ गेट किए हैं, देख रहे हो ना, बच्चों का परसेंटेज दिया हुआ है। अमित का 23% आया है, पंकज का इतना आया है। मैं क्या चाहता हूं कि जिसका सबसे ज्यादा, सॉरी ज्यादा नहीं, इस पर हम कम वाला करते हैं ना, यानी कि जो भी परसेंटेज जो स्टूडेंट सबसे कम लाया सबसे ऊपर रहे, और उसी क्रम में ये डेटा जाए। यानी कि स्मॉलेस्ट को मैं ऊपर रखना चाहता हूं और लार्जेस्ट को मैं बिल्कुल नीचे करना चाहता हूं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, यानी कि समझ गए ना, घटते से बढ़ते क्रम में जाएगा ये, यानी कि ये समझ गए ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, ठीक है। वैसे तो ये अल्फाबेट नहीं है, नंबर है, तो नंबर के लिए तो आपको मालूम ही है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो बटन, आपको पूरा डेटा नीचे तक सिलेक्ट कर लेना है वहां पर रहते हुए। और अब आप क्या करोगे, यहाँ पर जो आपको मैंने अभी ऑप्शन दिखाया था, शॉर्ट एंड फिल्टर, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, ये देखिए, जैसे आप करोगे फिर से वही वार्निंग आएगा। यहाँ पर एक्सपेंड द सिलेक्शन जरूर करना, शॉर्ट पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए। और वैसे भी जो हमारे पास अभी डेटा अवेलेबल था वो अमित ही सबसे कम परसेंटेज वाला स्टूडेंट था, तो अमित सबसे फर्स्ट पे रहा, दिनेश जो है सेकंड नंबर, सेकंड लोएस्ट नंबर लाया है, राहुल जो है थर्ड लोएस्ट परसेंटेज, बेसिकली नंबर नहीं है, परसेंटेज लाया है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर नीचे जो आप देखोगे तो रमन जो है सबसे हाईएस्ट परसेंटेज गेट किया है, राइट।
अगर मैं इसी डेटा को सिलेक्ट करके दोबारा यहाँ से मैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दूंगा, तो ये देखिए एक्सपेंड तो मुझे करना पड़ेगा, तो ये रमन का नाम ऊपर आ गया, ठीक है। या अगर आप चाहते कि मैं स्टूडेंट को भी अगर मैं करूं, तो स्टूडेंट को क्या करोगे, स्टूडेंट को तो मैं अल्फाबेटिकली कर सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूं क्या कि ये जितने भी स्टूडेंट का नेम है उसको मैं अल्फाबेटिकली अरेंज कर दूं, जिसका नाम ए से है, फिर बी से है, फिर सी से है, फिर परसेंटेज नहीं होगा आपका, क्योंकि परसेंटेज तो अकॉर्डिंग टू जो भी जैसा भी है वो होगा, है ना। देखो यहाँ पर सिर्फ आप अभी स्टूडेंट नेम को कर रहे हो, स्टूडेंट नेम वाला जो है आपका कॉलम अभी हमारा क्या होगा, अरेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ए टू जेड पे क्लिक कर देते हैं, एक्सपेंड द सिलेक्शन पे रहने देते हैं, और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए अभी आपका जो डेटा था वो थोड़ा सा यहाँ पर हौच पौच परसेंटेज दिखेगा, क्योंकि आपको मालूम है 2 ही कॉलम है मात्र, और ऐसा कोई डेटा रिपीटेड नहीं है इसमें। अभी मैं आपको बताऊंगा मल्टी लेवल वाला, जो अभी जस्ट हमने थ्योरी में देखा था, मल्टी लेवल अरेंज क्या होता है वो जस्ट अभी हम देखेंगे आगे। बट ये जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का जो नाम है वो देख रहे हैं आप, अल्फाबेटिकली आ चुका है, अभिषेक, अमित, दीपक, ध्यानचंद, ऐसे करके ये सारे नेम आपको मिल गए हैं, और इनके परसेंटेज अलग अलग है जैसे भी है, ठीक है। तो आपने देखा शॉर्टिंग हम किस तरह से करते हैं, डेटा कोई भी हो, अभी जैसे आपके पास ये ये बच्चों का डेटा था, स्टूडेंट का डेटा था, यहाँ पर सैलरी का डेटा है, यहाँ पर हमारे पास सेल्स का डेटा है, राइट। तो मैं देखना चाहता हूँ कि मेरे पास जो सबसे ज्यादा सेल्स, जो लार्जेस्ट सेल है हमारे इस डेटा का, वो कितना है और किसका है, ठीक है। तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको तुरंत फिर से वही काम सिलेक्ट कर लिया, शॉर्ट एंड फिल्टर पे गया, यहाँ पर हमने क्या किया, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करेंगे, फिर से वही चीज एक्सपेंड द सिलेक्शन और शॉर्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पर विकास नाम का बंदा है जिसने सबसे हाईएस्ट सेल कर रखा है राजनगर एरिया में, वेस्ट रीजन में, 99,093 अकॉर्डिंग टू डेटा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर मैं जो अभी आपको बताने वाला हूँ वो ये है कि मल्टी लेवल, यानी कि अगर मान लीजिए सर मुझे इस कॉलम को तो मैंने कर लिया, मैंने हाईएस्ट सेल देखा, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखा, लेकिन वो मुझे एरिया वाइज देखना है एक्चुअली। लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है मुझे एरिया वाइज देखना है, ठीक है। एरिया वाइज आप कैसे देखोगे, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो राजनगर यहाँ भी है, राजनगर यहाँ भी है, राजनगर यहाँ भी है, मधुबनी यहाँ भी है, मधुबनी यहाँ भी है। मैं चाहता हूँ कि एरिया भी मेरा ना बिल्कुल अरेंज हो जाए, यानी कि एक जगह पर मधुबनी एक जगह पे आ जाए, झंझारपुर, उस हिसाब से फिर एरिया हिसाब से मैं अपने सेल्स को हाईएस्ट से लोएस्ट देख पाऊँ, यानी कि हर एरिया का हाईएस्ट सेल उसी हिसाब से क्रम में जाए। समझ गए बात आप लोग। तो मैं क्या करूंगा, अपने एरिया वाले सारे डेटा को मैं ऐसे सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम सीधा जाएंगे शॉर्ट एंड फिल्टर पर, और यहाँ पर हम जाएंगे कहाँ, ए टू जेड कर लो या जेड टू ए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ए टू जेड कर लेता हूँ, और एक्सपेंड द सिलेक्शन रहने दो, शॉर्ट करना है आपको। यहाँ देखिए आपके पास ये जो डेटा है वो चेंज हो चुका है, एरिया बिल्कुल आपका अरेंज हो चुका है, और बेनीपट्टी सबसे पहले आया है क्योंकि बी से है, मैंने ए टू जेड किया है, और झंझारपुर उसके बाद आया है, उसके बाद मधुबनी वाला डेटा आ गया सारा का सारा, देन उसके बाद आपका राजनगर आ चुका है, देख रहे हैं। अब ये तो कॉलम हमने देख लिया, अब यहाँ देखिए मेन इंपॉर्टेंट क्या है, ये जो आपका सेल्स है ना, ये सेल्स, ये मेन गौर करिए, अभी आपका सेल्स ऑलरेडी अरेंज था बेसिकली लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट में, यानी कि लार्जेस्ट सेल को आपने ऊपर रखा था। अब इसने कैसे कर दिया जरा गौर करिए, देखिए बेनीपट्टी का ये डेटा है, इतना डेटा मेरा बेनीपट्टी का है जो मैंने अभी जस्ट सिलेक्ट किया, अगर आप बोलोगे तो मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखिए इतना, जस्ट मैंने वैसे ही हाईलाइट किया जस्ट आपको दिखाने के लिए। तो आप देख रहे हो कि बेनीपट्टी का जो डेटा है ना, सेल्स सबसे ज्यादा 94,142 है, और ये जितने भी आप सेल देख रहे हो ना यहाँ से यहाँ तक, ये सब के सब लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, यानी कि एरिया के हिसाब से हो गया, राइट। मैं इसको अंडू कर देता हूँ, एक्चुअली मुझे कलर नहीं करना। अगला एरिया जो है देखो झंझारपुर है, अब झंझारपुर का डेटा मैं आपके सामने सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब झंझारपुर में भी देखोगे जो सेल्स वाला कॉलम है ना, वो बिल्कुल मेरा अरेंज ही है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट है, लेकिन वो एरिया के हिसाब से झंझारपुर का सबसे लार्जेस्ट सेल हमारा इतना हुआ है, ठीक है जी। और सबसे कम सेल जो है झंझारपुर का इतना हुआ है, ठीक। इसी प्रकार से आप मधुबनी का देखोगे, देख रहे हो। तो क्या समझे आप, यहीं पर मैंने आपको बताया कि आप मल्टी कॉलम को भी आप, यानी कि मल्टीपल कॉलम को भी आप अरेंज कर सकते हो। अगर मैं रीजन में भी करता तो रीजन में भी हो जाता, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपके पास जो डेटा है वो एक जैसा होना चाहिए, जैसे एरिया रिपीटेड था, रीजन रिपीटेड था, तब आपका मल्टी लेवल काम करेगा, ठीक है जी। मल्टी लेवल वैसे कर सकते हो, बट अगर आपके पास रिपीटेड डेटा हो तो आपके लिए बहुत इजी रहता है इस तरीके से, ठीक। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे किस तरह से हम शॉर्ट करते हैं डेटा को और क्या होता है। अब ये पहले जो हमारा, इससे पहले जो डेटा था आपको मालूम है कि बिल्कुल ही ऐसा नहीं था, कुछ भी कहीं था एरिया,
कोई भी सेल कहीं पर था, कोई भी सेल्समैन किसी भी एरिया का कहीं पर था। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर देखो, जितने भी बेनीपट्टी के सेल्समैन है उसको हम एक जगह पे देख पा रहे हैं, राइट। यहाँ पर ये देखिए पूरा बेनीपट्टी का डेटा, और हमारे को ये पता चल रहा है कि बेनीपट्टी में कभी भी 94,142 से ज्यादा सेल नहीं हुआ है। तो एक्चुअली में ये सब क्या है, देखो ये सब एक एनालाइजेशन का पार्ट होता है। जो भी डिसीजन मेकिंग यानी कि जो डिसीजन लेता है ना, डेटा को देख करके चीजों को एनालाइज करता है, उसके बाद फिर प्लानिंग होता है, उसके बाद ही सारा कुछ किया जाता है। डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, आपको भी मालूम है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। और ये सब चीजें देखने के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा शॉर्टिंग। समझ में आया क्या आपको? अभी एक इंपॉर्टेंट चीज रह गया था शॉर्टिंग में, आपको मालूम है मैंने आपको बताया था कस्टम शॉर्टिंग कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया था ना, अलग अलग टाइप के शॉर्टिंग होते हैं, तो कस्टम शॉर्टिंग के बारे में आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, जैसे ही मैंने यहाँ पर एरिया को शॉर्ट किया, क्या हुआ, ए टू जेड मैंने किया था, तो बेनीपट्टी पहले आया है ना, झंझारपुर देन उसके बाद आएगा ऑब्वियसली बी। ए वाला तो था नहीं एरिया, बी वाला था। फिर उसके बाद जे वाला आया, उसके बाद एम, और उसके बाद जो भी है आर जैसा भी है। बट मैं चाहता हूं कि पहले मेरा जो एरिया है ना वो झंझारपुर ऊपर आ जाए, ठीक है। यानी कि रुक जाइए, मैं आपको यहाँ पे ना कहीं साइड में मैं लिख लेता हूँ ताकि आपको ना पता चले। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहले मैं क्या चाहता हूँ, पहले मैं चाहता हूँ झंझारपुर आए ऐसा करके, ठीक है। जस्ट मैं आपको दिखाने के लिए लिख रहा हूँ और कुछ नहीं। उसके बाद मैं चाहता हूँ राजनगर आ जाए, देन उसके बाद मधुबनी को मैं चाहता हूँ रखना। नहीं, मैं उसके बाद चाहता हूँ बेनीपट्टी को रखूं, ठीक है, बेनीपट्टी। एंड देन उसके बाद मधुबनी। देखो एक्चुअली मेरा जो ऑर्डर होगा ना, मतलब मेरा जो ये जो मैं अभी क्रम में रेंज अरेंज करूंगा ना डेटा को, कुछ ऐसा करूंगा। मतलब मेरा, मैं चाहता हूँ पहले झंझारपुर वाला एरिया को दिखाऊं। आप कितना भी कोशिश कर लोगे, ए टू जेड करोगे तो नहीं आएगा, जेड टू ए करोगे तो नहीं आएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि ये क्रम आपको कस्टमाइज करना पड़ेगा तभी आ पाएगा, ठीक है। तो इस केस में जब आपको कुछ ऐसा नीड हो, है ना, किसी भी कॉलम पर, तब आप क्या करते हो, कस्टम का यूज करते हो, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए सबसे पहले तो आप डेटा को ऐसे सिलेक्ट कर लो जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको। और उसके बाद आप शॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके यहाँ पर आपको तीसरा ऑप्शन मिलेगा कस्टम शॉर्ट का, ये देखिए। जब आप कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक्सपेंड द सिलेक्शन का ऑप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ आप शॉर्ट पे क्लिक कर दीजिए। आपको क्या करना है, एरिया, है ना, और सेल वैल्यूज, ठीक है, जो भी आपका है। और यहाँ पर आप ऑर्डर जो लिखा है ना, यहाँ आप कस्टम शॉर्ट पे क्लिक करिए, ये आपका कस्टम शॉर्ट है। और यहीं पर आप अपना लिस्ट क्रिएट करोगे। देखो ये जो आपके पास विंडो खुला है ना कस्टम लिस्ट का, यहाँ आप क्या करोगे, अपना लिस्ट का एंट्री करोगे। जैसे आप बगल में देख रहे हो यहाँ पर मैंने जो झंझारपुर राजनगर, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही मैं कर लेता हूँ झंझारपुर। मैं इसको जे कैपिटल कर देता हूँ, झंझारपुर, खैर कोई बात नहीं उसके लिए। उसके बाद कॉमा लगा के आप करोगे, है ना, राजनगर, ठीक है। देन बेनीपट्टी ऐसे करके, देन मधुबनी, ओके। इस तरह से मैंने क्या किया, एक कस्टम लिस्ट क्रिएट कर लिया आपके सामने, ओके। यहाँ दिख रहा होगा आपको, मैं जैसे ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास कस्टम लिस्ट क्रिएट हो चुका है। एंड देन ओके करने पर, ये देखिए ओके करने पर, ओके करने पर अब आप देखोगे तो इसी क्रम में, देखिए ध्यान से, झंझारपुर का मेरा हाईएस्ट सेल क्या है वो भी दिख रहा है और सबसे ऊपर दिख रहा है। पहले बेनीपट्टी आ रहा था बट हमने बेनीपट्टी को थर्ड पे रखा था, थर्ड पे रखा है अकॉर्डिंग टू जैसा मुझे नीड था बेसिकली। उसके बाद देखो राजनगर आ रहा है, मैंने बोला था ना राजनगर, हम सेकंड नंबर पे देखना, ये देखिए राजनगर आ रहा है, ठीक है। देन उसके बाद बेनीपट्टी आ रहा है आपका थर्ड नंबर पर, और फोर्थ पे हमने बोला था आपको मधुबनी रखेंगे, तो मधुबनी आ रहा है। तो आई थिंक मैंने आपको समझा दिया कि शॉर्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, और नॉर्मल जो शॉर्टिंग होता है वो भी कैसे करते हैं, मल्टी लेवल भी बता दिया, कस्टम करके भी बता दिया। तो शॉर्टिंग में तो यही सब चीजें था। स्टेप भी आपने देख लिया, प्रैक्टिकल भी देख लिया। हमने बहुत अच्छा आपको प्रैक्टिकल करने के लिए दे रखा है शीट्स पे, जो प्रैक्टिकल फाइल आपको मिला हुआ है देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका फिल्टरिंग क्या होता है। देखिए फिल्टरिंग मतलब फिल्टर भी बोलते हैं इसको हम लोग। फिल्टर क्या होता है, तो फिल्टर वर्ड देखिए आपके लिए कोई नया नहीं है, पहली बार नहीं सुन रहे हो आप मोबाइल में भी। हाँ, यहाँ पर मैं फोटो फिल्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, जिसमें हम लोग फोटो को चेंज कर देते हैं जैसा भी, मतलब फोटो को किसी भी तरीके से हम उसको चेंज कर देते हैं फिल्टर लगा करके। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं डेटा के ऊपर फिल्टर का कैसे यूज करते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारे एप्लीकेशन में फिल्टर का आप लोग यूज करते होंगे, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट, बहुत सारे ई कॉमर्स ऐप जो आप यूज करते हो मोबाइल पर, वहां पर भी आपने फिल्टर लगाया होगा। या कोई यूपीआई वाला जो ऐप यूज करते हो वहां पर भी फिल्टर लगाए होंगे आप लोग। जैसे कि मान लीजिए आपके पास सिर्फ 500 रुपए तक का बजट है शर्ट लेने का, तो अगर आप शर्ट सिर्फ
सर्च करोगे तो काफी सारे शर्ट्स आपको दिखेंगे, 1000 वाले भी, 1500 वाले भी, अलग अलग रेंज के आपको मिलेंगे। लेकिन अगर आपने वहां पर फिल्टर का प्रयोग किया कि अंडर 500 चाहिए, तो आपको सिर्फ 500 के रेंज वाला दिखाई देगा, बाद बाकी शर्ट्स जो है वो हाइड हो जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? जैसे कि आप मान लीजिए यूपीआई में भी अगर किसी पर्टिकुलर को अगर आपने पेमेंट किया हुआ है, कब कब पेमेंट किया है, किसी पर्टिकुलर दोस्त को ही, तो अगर आप सिर्फ दोस्त के नाम से फिल्टर करोगे तो सिर्फ दोस्त का ही डेटा दिखेगा, बाद बाकी का डेटा नहीं दिखता है। यानी कि फिल्टर क्या कर देता है, अननेसेसरली जो डेटा होता है, जो आपको नहीं चाहिए, वो उसको हाइड कर देता है। तो यहाँ पर भी वही काम करता है एक्सेल में भी। आपको भी मालूम है एक्सेल में बहुत लार्ज डेटा होता है, काफी सारे डेटा जो होता है, उसमें से हमें कई बार सारे डेटा नहीं देखना है, मुझे कुछ पर्टिकुलर डेटा देखना है ना, कुछ स्पेसिफिक डेटा देखना है, तो उसको मैं क्या करूंगा, सिर्फ फिल्टर करके देखूंगा, बाद बाकी डेटा को हाइड कर लूंगा। जैसे मैंने आपको दो एग्जांपल जस्ट मैंने अभी आपको मोबाइल ऐप पर दिया है। तो फिल्टर का सिंपल मतलब है शो सिलेक्टेड डेटा, जो आपने डेटा को सिलेक्ट किया होगा वही सिर्फ दिखाई देगा, एंड हाइड रेस्ट, बाद बाकी को क्या कर देता है, ये छुपा देता है, आपको नहीं दिखाई देता है। ठीक है ना? तो अभी हम लोग प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से ये डेटा को हाइड कर देता है और सिर्फ वही डेटा दिखाता है जो आपको चाहिए होता है, और इसका हम काफी यूज करते हैं ड्यूरिंग वर्क, है ना, काम के दौरान काफी यूज करते हैं। अब जैसे कि रियल एग्जांपल दें तो जैसे मान लीजिए आपके पास हजारों लाखों के संख्या में स्टूडेंट्स है ना? कुछ स्टूडेंट पास कर चुका है, कुछ फेल कर चुका है, हजारों लाखों स्टूडेंट आपके पास है, लाइक मतलब एग्जाम्पल आप समझ लो। और लाखों स्टूडेंट में से आपको सिर्फ वही स्टूडेंट देखना है जिसने एग्जाम को बेसिकली पास किया है। आप वहां पर फिल्टर लगा सकते हो, सिर्फ मुझे क्या दिखाओ, है ना, एक्सेल में आप क्या दिखाओ, मतलब एक्सेल को आप कह सकते हो कि मुझे सिर्फ पास स्टूडेंट दिखाओ, तो सिर्फ पास वाला स्टूडेंट दिखाएगा, फेल वाला नहीं दिखाएगा। ठीक है ना? इसी प्रकार से आपके पास कोई, अगर आपके पास कोई सेल का डेटा है और पूरे साल भर का सेल है या मंथ वाइज सेल रिकॉर्ड कर रखा है आपने, और आप किसी भी एक दो महीना का सेल देखना चाह रहे हो, किसी भी महीना का सेल देखना चाह रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली वही महीना का आप सेल देख पाओगे, बाद बाकी सेल आपका हाइड रहेगा। ठीक है? चाहे वो डिपार्टमेंट का डेटा हो, पर्टिकुलरली कोई डिपार्टमेंट को ही देखना है आपको, बहुत सारे डिपार्टमेंट है मान लीजिए, आपको किसी एक या दो डिपार्टमेंट को या चार डिपार्टमेंट को देखना है, तो वही डिपार्टमेंट का डेटा आपको दिखेगा जो आपको चाहिए। तो बहुत ज्यादा यूज होता है, इतना समझ लीजिए। ये स्टेप्स लिखा है, ये तो हम प्रैक्टिकल अभी देखेंगे। देखिए कितने प्रकार के फिल्टर होते हैं। आप टेक्स्ट के ऊपर आप फिल्टर लगाओगे, अभी जस्ट हम टेक्स्ट वाला डेटा के ऊपर फिल्टर लगाएंगे, जहां पर बताएंगे बताएंगे कि टेक्स्ट दैट कंटेन, ये टेक्स्ट है मेरा, इसको तुम फिल्टर कर दो, है ना? या बिगिंस विद, जो टेक्स्ट इससे शुरुआत हो रहा है उसको फिल्टर कर दो। तो काफी सारे कंडीशन हम दे सकते हैं, वो जस्ट मैं आपको दिखाऊंगा कि कंडीशन देंगे और कंडीशन के आधार पर वो डेटा मेरे सामने फिल्टर होगा। ठीक है जी? हम नंबर के ऊपर फिल्टर अप्लाई करेंगे, और ये बहुत ज्यादा यूज होगा, नंबर वाला फिल्टर। नंबर वाला डेटा काफी ज्यादा हमारे पास होता है डेटाबेस के अंदर। वहां पर हम ये बोल सकते हैं कि जो नंबर इससे बड़ा है, जैसे कि मार्कशीट की बात करें तो जो बच्चा 60 से ज्यादा नंबर लाया उसी को मुझे फिल्टर करके दिखाओ, बाद बाकी को मत दिखाओ। तो ये सिर्फ क्या करेगा, उसी पर्टिकुलरली डेटा को दिखाएगा। जो आप ग्रेटर देन बोलोगे या आप लेस देन बोलोगे, बिटवीन बोलोगे, बहुत सारे हैं कंडीशन, वो आगे अभी हम जस्ट प्रैक्टिकल में देखेंगे किस तरह से यूज करेंगे। हो सकता है आपको, है ना, लेस देन समझ गया ना, कि आपको कोई भी डेटा कम वाला देखना है तो आप कम वाला देख सकते हो। काफी सारा यूज होगा, अभी हम देखेंगे इसको। नंबर फिल्टर, टेक्स्ट फिल्टर, डेट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, बिफोर डेट दे सकते हो, आफ्टर डेट दे सकते हो, यानी डेट देख सकते हो कि भाई पिछले महीने का मुझे 10 तारीख से पहले वाला डेटा दिखाओ या उसके बाद वाला डेटा दिखाओ। तो आप डेट के ऊपर भी फिल्टर कैसे लगाओगे, ये सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिकली। तो ये अलग अलग टाइप्स के फिल्टर हैं। डेटा कोई भी हो, उसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इसका यूज केस क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि भाई इसका हम फिल्टर लगा के क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे, ये सबसे मायने रखता है। और अगर एक सिंपल वर्ड, देखिए सिंपल लाइन में बोला जाए, तो फिल्टर का मेनली यूज होता है क्विक डेटा फाइंडिंग, यानी कि आप बड़े डेटाबेस में से, कितना भी बड़ा आपके पास डेटा हो, डेटाबेस हो जहां पर लार्ज संख्या में डेटा हो, उसमें से आप कोई भी जल्दी से डेटा को फाइंड कर सकते हो, है ना? सो क्विक डेटा फाइंडिंग में आपको हेल्प करता है। तो चलिए मैं आपको सीधा स्क्रीन पर ले जाता हूँ। देखिए यहाँ पर आपके पास स्क्रीन पर वही सेल्समैन का डेटा है, और इसमें भी आप देख रहे हो 4 कॉलम है टोटल। सेल्समैन का नाम, एरिया, कौन सी एरिया में, रीजन और सेल्स, ये सारा है। आप इसमें देखिए फिल्टर लगा के कई सारे चीजें देख सकते हो, लाइक आप पर्टिकुलरली किसी सेल्समैन का परफॉर्मेंस देखना है तो आप वो देख सकते हो, है ना, वहां पर फिल्टर लगा करके। या सिर्फ आपको मान लीजिए एन से जितने हैं
वो वाला आप नाम को फ़िल्टर कर सकते हो, एन वाला जितना भी होगा लिखा मैंने बताया था ना कि टेक्स्ट दैट कंटेन या बिगिन्स विद एन जो भी होगा वो मैं बताऊँगा आपको कैसे। एरिया के ऊपर आप लगा सकते हो, है ना? एरिया एरिया मतलब आप किसी पर्टिकुलर एरिया को देख सकते हो। यहाँ पर आपको सारे एरिया देखिए विजिबल है। मैं सारे एरिया नहीं देखना चाह रहा हूँ, मैं राजनगर का ही डेटा देखना चाह रहा हूँ या झंझारपुर का डेटा देखना चाह रहा हूँ। तो आपको यहाँ पर कई सारे एरिया दिख रहा है। आप पर्टिकुलरली एरिया के ऊपर टारगेट कर सकते हो फ़िल्टर। रीजन के ऊपर आप लगा सकते हो, है ना? मतलब रीजन देख सकते हो कि मुझे सिर्फ साउथ वाला ही सेल दिखाओ, तो मैं साउथ वाला ही डेटा को विजिबल करूंगा और बाद बाकी को हाइड कर दूंगा। ऐसा आप कुछ भी कर सकते हो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिपेंड करता है आपका नीड क्या है ना? यहाँ पर आपके पास सेल्स का डेटा देखिए, सेल्स का आंकड़ा है। यहाँ आप कुछ भी सेल्स सिर्फ हाइड मतलब शो कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो जो आप सिलेक्ट करोगे। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने सिलेक्ट किया कि 90,000 से ज्यादा वाला सेल मुझे सिर्फ दिखाओ, तो यहाँ पर ये सारे सेल्स आपको नहीं दिखेंगे। ये देखो, ये सारे जो मैं हाईलाइट ये देखो, ये सब नहीं है दिखेंगे आपको, क्योंकि ये सारे सेल 90,000 से ज्यादा है ही नहीं, है ना? तो आपको जो भी पर्टिकुलरली डेटा देखना है फिल्टर लगा के यूज कर सकते हो। सवाल ये है कि फ़िल्टर लगाएँगे कैसे? देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, ये जो मेरा डेटा दिख रहा है ना, ये बिल्कुल वैसे भी एक ये प्रकार का अभी टेबल नहीं है, ये सिंपल एक रेंज है बेसिकली। अगर ये टेबल होता तो टेबल में बाय डिफ़ॉल्ट फ़िल्टर लग जाता है। अब मैं आपको बताऊँगा अभी आगे इसको हम टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं कंट्रोल टी करके, बट अभी मैं चाहता हूँ सिर्फ़ फ़िल्टर आपको समझाऊँ और उस पे हम लोग फ़ोकस करें, ठीक है? तो देखिए जभी भी आपके पास ऐसा डेटा हो ना, तो आप इसके हेडिंग को सिलेक्ट कर लो, ठीक है? आप हेडिंग को जब सिलेक्ट करोगे, उसके बाद आप होम टैब में जाओगे या डेटा टैब में जाओगे। यहाँ पर भी आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन दिख रहा है, ये देखिए ये रहा। आप यहीं से लगा लीजिए बेस्ट है, नहीं तो आप होम टैब में भी जाकर के यहाँ पर शॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन दिखता है, यहाँ से भी आप लगा सकते हो, ठीक है? शॉर्टकट भी है, कंट्रोल शिफ्ट और एल आप देख रहे हो, उससे भी आप लगा सकते हो। तो मैंने यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने फ़िल्टर पे क्लिक कर दिया, याद रहे इस हेडिंग को आप सिलेक्ट करोगे, है ना? जब तक आप इसको सिलेक्ट नहीं करोगे, तो फ़िल्टर कहीं और लग जाएगा नहीं तो आपका, ठीक? तो ये जो आपके पास डेटा है हेडिंग्स है, इस पर हमने फ़िल्टर तो लगा दिए। अब यहाँ पर आपको छोटे-छोटे ड्रॉप डाउन जैसा दिख रहा होगा, हर हेडिंग पर आपको छोटे-छोटे ड्रॉप डाउन दिख रहा होगा, ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर क्लिक करूँगा। देखिए सबसे कमाल का चीज़ इसमें ये होता है कि अगर मान लीजिए आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो इसमें अगर मान लो 4 रीज़न है सिर्फ, डेटा चाहे हज़ारों लाखों में क्यों ना हो, अगर इसमें जो डेटा डुप्लीकेट होगा ना, जो एक जैसा डेटा होगा, वो आपको सिर्फ एक ही बार दिखाई देगा, चाहे उसमें रिपीटेड हज़ारों टाइम्स क्यों ना हो। यहाँ देखिए सिलेक्टेड ऑल अगर आप करोगे ना, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आप सिर्फ नॉर्थ को ही देखना चाहते हैं, तो सिर्फ नॉर्थ को देख सकते हो। ओके करने पर सिर्फ डेटा मेरा नॉर्थ का आएगा। अभी जस्ट मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर जैसे ही अ, अभी आपने एक फ़िल्टर का छोटा-सा डेमो देख ही लिया कि जैसे ही मैंने यहाँ पर रीजन में सिर्फ नॉर्थ को सिलेक्ट किया ना, तो सिर्फ नॉर्थ वाला आपको दिख रहा है, राइट? सिर्फ नॉर्थ वाला डेटा दिख रहा है, यानी कि आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने पूरा डेटा हाइड करवा लिया, क्योंकि मुझे सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पर जो हमारे नॉर्थ साइड में सेल हुआ था ना, हमारी कंपनी का ये मान लो सेल्स है पूरा, और नॉर्थ साइड में जो हमारा सेल हुआ था, उसको मैंने सिर्फ देखना चाहा और मैं उसी को देख पा रहा हूँ सिर्फ, राइट? बिकॉज़ ऑफ फ़िल्टर। तो यहाँ आपने देखा किस तरह से मैंने यहाँ पर सिर्फ नॉर्थ को यहाँ पर टारगेट किया बेसिकली। अगर मैं इसमें साउथ को भी टारगेट करता हूँ, टारगेट मतलब यहाँ पर चेक बॉक्स पे चेक लगाता हूँ और जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ओके करूँगा, तो यहाँ देखिए आपके पास नॉर्थ वाला भी डेटा दिख रहा है आपको रीजन में, और साउथ दोनों मिक्स दिख रहा है आपको। यहाँ पे चाहो तो फ़िल्टर के अंदर भी आप यहाँ पर चाहो तो अरेंज कर सकते हो, नॉर्थ को एक जगह पर और साउथ को एक जगह पर। वो बात की बात, वो तो मैंने अभी आपको जस्ट पीछे बताया है ना? तो क्या समझे आप? जो डेटा आपको चाहिए, वही डेटा सिर्फ़ दिखेगा, बाद बाकी डेटा नहीं दिखेगा, ठीक है ना? चाहे आपके पास डेटा का संख्या कितना भी मतलब लार्ज क्यों ना हो, है ना? कितना भी बड़ा डेटा हो, आपको कोई इससे इश्यू नहीं आएगा और काफ़ी मदद करता है जल्दी ढूँढने में, ठीक है ना? तो यहाँ फ़िलहाल मैं सिलेक्ट ऑल कर लेता हूँ और चूँकि मैंने आपको बताया था कि हम अभी देखिए मैंने सिलेक्ट ऑल किया तो क्या हुआ, जितना भी ये रीज़न था सारे मुझे विज़िबल हो गए हैं, सारा। जैसे पहले मेरा पहले था, आप इस चारों कॉलम में से आप किसी भी कॉलम पे आप डेटा लगा मतलब फ़िल्टर लगा सकते हो और मतलब आप अपने डेटा को देख सकते हो, जैसा भी आपको नीड है। अब जैसे मान लीजिए एक सिनेरियो क्रिएट करते हैं हम लोग। अब एक सिनेरियो मैं थोड़ा-सा आपको क्रिएट करके दिखाता हूँ। अब मुझे कहा गया है देखो, क्योंकि मुझे ना ऐसा कुछ सिनेरियो क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ ऐसा बताना पड़ेगा, ऐसा प्रॉब्लम आपको देना पड़ेगा, तभी आप जल्दी से समझेंगे। जैसे मान लो मुझे कहा गया है कि मुझे ना झंझारपुर का सेल देखना है। झंझारपुर का मुझे ना साउथ में, जो झंझारपुर साउथ में जो मेरा सेल हुआ है, वो सिर्फ़ मुझे देखना है। अब देखिए यहाँ पर सवाल है, सिर्फ़ एरिया झंझारपुर होना चाहिए और रीज़न भी जो है सिर्फ़ साउथ होना चाहिए, यानी कि आपको 2 कॉलम पे फ़िल्टर लगाना है। तो आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए,
क्या करोगे सिंपली आप यहाँ पर आप सीधा एरिया पे जाओगे, एरिया पे, और एरिया में क्या करोगे आप, एरिया को सबको सिलेक्ट ऑल से हटा दोगे, है ना। सबको हटाने के बाद यहाँ पर आप क्या करोगे बताइए। यहाँ पर हम लोग झंझारपुर को चेक लगा देंगे, क्योंकि आपको सिर्फ झंझारपुर का सेल देखना है। देखिए यहाँ पर झंझारपुर को हमने सिर्फ टिक लगाया, और झंझारपुर में कौन से रीजन का देखना है, तो झंझारपुर में मुझे साउथ देखना है, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑल हटा दीजिए। यहाँ हम क्या करेंगे, इसको साउथ ले लेंगे, सिंपल। और वैसे भी देख रहा है, मुझे दिख रहा है वेस्ट में तो कोई सेल भी नहीं हुआ वैसे, है ना। तो झंझारपुर का साउथ अगर आप देखोगे, तो ये देखिए सिर्फ और सिर्फ आपको दीपक और सतीश, दीपक और सतीश नाम का बंदा है जिसने सिर्फ झंझारपुर साउथ में सेल कर रखा है बेसिकली। कितना ये डेटा मेरा लार्ज था आपने देखा, और स्क्रीन पर सिर्फ आपको झंझारपुर साउथ दिख रहा है। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने यूं ही किया फिल्टर लगा करके, और देखो कितना जल्दी मुझे मिल गया। ये तो आपने गौर किया होगा, है ना। और मैं कितना भी बड़ा अगर डेटा दे दूं, रुक जाइए, मैं ना अभी आपको ना एक बहुत ही मेसी टाइप का और बहुत ही लेंदी डेटा दिखाता हूं, रुक जाइए। मैं आपको ऐसा करता हूँ, मेरे पास पड़ा होगा काफी बड़ा डेटा कोई, जस्ट अ मिनट, वेट करिए आप थोड़ा सा। मेरे पास कोई डेटा पड़ा है क्या बहुत ज्यादा बड़ा, एक मिनट। एक्सेल ऑल प्रैक्टिस कहाँ गया मेरा, एक सेकेंड, इसमें होगा कहीं क्या, ये रहा। और मैं आपको किसी शीट पर ले चलता हूँ, इंडेक्स वाले पे शायद, ये तो एडवांस वाला है, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एडवांस एक्सेल का है ना मेरा, इसमें ये रहा, ये रहा एक्सेल ऑल प्रोजेक्ट, ठीक है। यहाँ पर कई सारा मेरे पास शीट्स बने हुए हैं, देखो अलग अलग टाइप के डेटा है। मैं आपको थोड़ा लेंदी डेटा दिखाना चाह रहा हूँ जो काफी आपको इसमें समझ में आए, है ना, हालांकि आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए, ये डेटा काफी बड़ा है, राइट, यहाँ देखिए। अब इसकी बात करें, अब इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो आपको दिख रहा होगा कितना लेंदी है ये, और ये नीचे तक काफी संख्या में डेटा है, और ये पूरा का पूरा एक सेल्स का रिकॉर्ड है बेसिकली। आप देखोगे तो कस्टमर का ऑर्डर आईडी से लेकर के कौन से रीजन का कस्टमर है, कौन सा प्रोडक्ट हमने उसको बेचा, कितना क्वांटिटी बेचा, कितने रुपए का सेल हुआ है, बहुत सारा चीजें हैं, प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना हुआ है, कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर रखा है या कैश में, बहुत इन्फॉर्मेशन है। हाँ, हमारे ऑफिस में जो हमारे कंपनी में सेल्स पर्सन है वो कौन है, ये सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। देखिए काफी ज्यादा बड़ा डेटा है ना। अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो, है ना, इसको सिलेक्ट करते हो और यहाँ से फिल्टर लगा देते हो इसके ऊपर, तो बहुत ही देखो अब इजी हो जाएगा। अब मैं आपको कोई भी ऐसा इसमें, अगर मान लीजिए आपको मैं मतलब सिनेरियो सीन देता हूँ कि मुझे ये दिखाओ या मुझे ये दिखाओ या मुझे ऐसा दिखाओ, तो आप मुझे लगता है बहुत ही इजीली दिखा दोगे, है ना, फिल्टर का सिर्फ प्रयोग करके। जैसे मान लीजिए मैंने ये कहा कि हमारा जो टी शर्ट नाम का प्रोडक्ट है, टी शर्ट, ओनली टी शर्ट मुझे दिखाओ कि टी शर्ट हमारा कितना कितना बिका है, कौन कौन से क्वांटिटी में बिका है, राइट। तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट नेम पे जाओगे, प्रोडक्ट नेम पे जाओगे, तो आप क्या करोगे, प्रोडक्ट नेम पे जा करके सिलेक्ट ऑल, है ना, सिलेक्ट ऑल को हटा दोगे। सिलेक्ट ऑल के बाद क्या करोगे, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ टी शर्ट को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ क्या चाहिए, टी शर्ट चाहिए। और ओके करने पर आप देखोगे सिर्फ और सिर्फ आपके पास ये देखिए कितने सारे प्रोडक्ट है, 800, नीचे में स्टेटस दिखता है हालांकि। और हम लोग इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे आगे जा करके ना, पाइवट टेबल आपको बताऊंगा, एक चीज होता है एक्सेल में बहुत इंपॉर्टेंट, वो हम आगे देखेंगे। बट अभी फिल्टर को देख रहे हैं, 826 रिकॉर्ड है, टोटल 10,000 रिकॉर्ड है इस पूरे शीट पर। और टी शर्ट नाम का जो डेटा है ना, वो 826 रिकॉर्ड है, ये देखिए ये रहा। तो टी शर्ट आपने यहाँ यहाँ बेचा हुआ, इतना बेचा हुआ है, ये सब कुछ आपको दिख रहा है जो आपको चाहिए। अच्छा, टी शर्ट आपने क्रेडिट कार्ड से कितना बेचा है, लाइक, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, पेमेंट मेथड पे जा करके यहाँ पर आप सिलेक्ट ऑल हटा दीजिए, क्रेडिट कार्ड पे क्लिक करके ओके कर दोगे, तो ये देखिए टी शर्ट हमने क्रेडिट कार्ड से यहाँ यहाँ बेचा। अब कितने हो गए रिकॉर्ड हमारे, 826 था ना। अब यहाँ देखो नीचे में स्टेटस दिखेगा आपको 290, तो हमने 290 टी शर्ट्स बेचे हैं क्रेडिट कार्ड पर, राइट। तो आपको यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए था, जल्दी ढूंढना था, वो आपने जल्दी निकाल लिया। तो मुझे लग रहा है शायद आप लोग समझ गए होंगे कि मैं जो ये डेटा पे दिखाया हूँ, ये एक्चुअली मैंने को दिखाने का पर्पस क्या था कि ये लेंदी डेटा है थोड़ा सा, तो आपको जल्दी समझ में आए कि इतना बड़ा डेटा में से हम क्विकली कोई चीज को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर, है ना। वही डेटा दिखेगा जो आप स्क्रीन पर रखना चाह रहे हो, बाद बाकी डेटा हाइड हो जाएगा। शायद मैंने इस लाइन को बहुत बार रिपीट कर दिया है ना। मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि फिल्टर का यूज क्या है, ठीक। अ, अभी मैं फिलहाल इस डेटा को क्या करता हूँ, सबको
दिखा लेता हूँ, मतलब देख लेता हूँ, ठीक? सबको मैं देख लेता हूँ, इन सबको मैंने शो कर दिया है। अब मैं आपको नंबर वाला फ़िल्टर दिखाता हूँ। देखिए, अभी हम टेक्स्ट वाला पे भी चलेंगे थोड़ा-सा, क्योंकि हम टेक्स्ट फ़िल्टर, देखो मैंने सिर्फ़ यहाँ से आपको दिखाया था, यहाँ पर काफ़ी कुछ है। देख रहे हैं आप लोग? टेक्स्ट फ़िल्टर इक्वल्स, डज़ नॉट इक्वल, बिगिन्स विद, एंड्स विद, ये भी काफ़ी मायने रखता है ना? कंटेन्स, जैसे मैंने बताया था ना आपको, टेक्स्ट दैट बिगिन्स विद। अब यहाँ पर किससे आप अभी, सॉरी, किस पे मैंने लगाया है? अभी रुक जाओ, मैं अभी, जैसे कि मान लीजिए सेल्समैन के पर्सन पे लगा रहा हूँ मैं टेक्स्ट फ़िल्टर, बिगिन्स विद, मान लो मैंने बोला क्या कि मुझे आर से दे देना, आर। देखो मैंने यहाँ पर लिखा बिगिंस विद क्या, आर। और जैसे ही मैं ओके कर दूंगा तो ये देखिए, जितने भी आर से सेल्समैन था ना, वो सारे के सारे फिल्टर हो गए। देखिए गौर से, ये बहुत इंपॉर्टेंट हमने फिल्टर अप्लाई किया है, क्योंकि एक्चुअली ना आप यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको तो सिर्फ सारे नाम दिख रहा है ना, ये देखिए यहाँ पर नीचे में आप किस किस को आप टिक लगाओगे एक एक करके, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए ये जो ऊपर में दे रखा है ना टेक्स्ट फिल्टर, यहाँ पर आप कंडीशन दे दो, जैसा भी कंडीशन दोगे वो कंडीशन को देखते हुए आपको फिल्टर कर देगा। आप एक-एक करके यूज़ करके देखिएगा क्लास में, आपको काफ़ी समझ में आ जाएगा, अपने आप समझ में आ जाएगा, कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, आप अपने आप समझ जाओगे, ठीक है? मुझे अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए, अभी आपने देखा किस तरह से इसने सिर्फ़ आर से दे दिया। ऐसे ही हम नंबर पे भी करते हैं, देखिए जब आपके पास मल्टीपल चीज़ें हो ना, जब आपके पास कुछ ऐसा हो, देखिए डेटा जिसमें रिपीटेड डेटा ना हो, तो आप बिल्कुल नंबर पे भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मुझे 90,000 से ज़्यादा का सेल देखना है, सिर्फ़ ओनली वही स्क्रीन पर दिखे, तो यहाँ पर आप एक-एक करके चेक लगाओगे, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप कंडीशन यूज़ करिए। देखिए नंबर फ़िल्टर, और यहाँ आपने सारे कंडीशंस पढ़ रखे हैं पीछे क्लासेस में, आपको मालूम है, पढ़ रखे हैं मतलब आपको पता है ये कंडीशन। अब आपको क्या चाहिए बताइए? कौन-सा सेल देखना है? इक्वल, डज़ नॉट इक्वल, ग्रेटर देन, तो मुझे ग्रेटर देखना है, क्योंकि मुझे 90,000 से ज़्यादा देखना है। तो ग्रेटर देन पे क्लिक करूँगा, इज़ ग्रेटर देन कितना? 90,000, बस आप यहाँ पर लिख दीजिए, सिंपल। और जैसे ही आप ओके करेंगे तो ये देखिए आपका 90,000 से ज़्यादा वाला जो सेल था वो सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़िल्टर हो चुका है। यानी कि आपके पूरे डेटा में सिर्फ़ 4 ऐसे लोग हैं जिसने 90,000 से ज़्यादा सेल किया है। और जब आपका काम हो जाता है, जब आपने देख लिया, फाइंड कर लिया है, तो आप सिलेक्ट ऑल करके दोबारा इसको अनफ़िल्टर कर सकते हो। यानी कि मुझे अगर किसी को दिखाना है या खुद मुझे देखना है, खुद मुझे एनालाइज़ करना है, तो मैंने करके देख लिया, फिर मैं दोबारा से डेटा को एज़ इट इज़ कर दूँगा, जैसा पहले था। तो आप भी जब इसमें जाओगे ना तो बहुत सारा चीज़ दिखेगा। देखो यहाँ पर लेस देन, ग्रेटर देन, है ना? लेस देन, इक्वल टू, बिटवीन भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि मुझे अगर देखना है 60,000 से लेकर के 80,000 के बीच में कौन-कौन से सेल्स हैं मेरे, तो यहाँ पर आप बिटवीन का यूज़ कर लो, है ना? यहाँ से आप बिटवीन यूज़ कर लोगे, यहाँ लिख दोगे 60,000, यहाँ लिख दो 80,000, हो जाएगा आपका, राइट? आप देख लेना करके सारे के सारे प्रैक्टिस, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ हाँ, एक और चीज़, टॉप 10, देखिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए मुझे इसमें से सिर्फ़ टॉप परफ़ॉर्मर को देखना है ओनली, जो सेल्समैन ने सबसे टॉप परफ़ॉर्म, यानी कि टॉप परफ़ॉर्म कौन? जिसका सेल सबसे हाईएस्ट होगा, और मुझे सिर्फ़ टॉप 5 देखना है, राइट? अगर मेरे पास ऐसा कोई सिनेरियो हो जिसमें मुझे कुछ इस तरह से दिखाना है, चाहे सेल्स की बात करूँ, चाहे यहाँ पर देखिए डेटा कुछ भी हो सकता है। लाइक यहाँ पर देखिए, मैं टॉप 5 सैलरी देखना चाहता हूँ, या मैं यहाँ पर टॉप 5 स्टूडेंट देखना चाहता हूँ, तो मैं इसमें भी फ़िल्टर लगा करके यहाँ पर मैं देख सकता हूँ। तो हम लोग यहाँ देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, नंबर फ़िल्टर पे गया, टॉप 10 नहीं, मैं यहाँ पे टॉप 5 कर देता हूँ, ठीक है? मैंने टॉप 5 किया, और जैसे ही मैंने ओके किया तो ये देखिए मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ अभी इस पूरे डेटा में ये टॉप 5 सेल्समैन है जिसका सबसे हाईएस्ट सेल रहा है पूरे डेटा में। लेकिन अगर बोलेंगे सर ये जो डेटा है ये बिल्कुल अरेंज नहीं है ना, आपका सबसे ऊपर नहीं है, विकास ऊपर होना चाहिए कायदे से, तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करके आप इसको सॉर्ट कर दो, है ना? लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट कर दो, सॉर्ट कर दीजिए, इस तरह से आप सॉर्ट कर दोगे, ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, सबसे हाईएस्ट वाला ऊपर आ गया। वैसे ही मैंने आपको बताया था पिछले मतलब अभी इसी वीडियो में पीछे, जो सॉर्टिंग हम लोग यूज़ करते हैं, तो आप उसको फ़िल्टर के बाद भी सॉर्ट कर सकते हो। तो देख रहे हो, हमने इसमें से देखिए पूरे डेटा में से अभी क्या हमने सिनेरियो क्रिएट कर रखा है, मुझे टॉप 5 सेल्समैन चाहिए था, मैंने उसी को फ़िल्टर किया, बाद बाकी को मैंने हाइड कर रखा है, ठीक है? तो जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो ना, तो ऐसे ही आपके पास अगर डेट वाला डेटा होता तो डेट पे भी आप बिल्कुल ऐसे ही कर पाओगे, नंबर पर, टेक्स्ट पर भी आप कर पाओगे, ठीक है ना? तो आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, और आई थिंक मैंने आपको ये दोनों जो सॉर्ट एंड फ़िल्टर था ना, मैंने आपको बता दिया, ठीक है? सो देखो डिफरेंस बिटवीन यही है कि सॉर्ट आपका डेटा को अरेंज करता है और फ़िल्टर वही दिखाता है जो आपको चाहिए, है ना, डेटा में से, ठीक? सॉर्ट आपके डेटा का ऑर्डर बिल्कुल चेंज कर देता है, और फ़िल्टर आपके डेटा को हाइड कर देता है जो आपको नहीं चाहिए बेसिकली। तो रियल वर्ल्ड अगर एग्ज़ाम्पल देखें, देखो मतलब जो रियलिस्टिक जो एग्ज़ाम्पल है आज के टाइम पर, अगर आपको मान लीजिए वही से
अगर आपको एम्प्लॉइज़ का सैलरी अगर आपको शॉर्ट करना है, उसके सैलरी के हिसाब से, या किसी डिपार्टमेंट को शॉर्ट करना है, या आपको टॉप परफॉर्मर निकालना हो, या एनालाइज़ करना हो किसी सेल्स को, तो आप इन सारे दोनों फीचर्स का यूज़ करते हो। ठीक है जी? तो आज का क्लास यही था, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।